डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक केमिकल वर्ड इक्वेशन दी हुई है और आपसे यह बोला गया है कि इस केमिकल वर्ड इक्वेशन को आप बैलेंस करो और आप इस रिएक्शन की टाइप बताओ, ये किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वर्ड इक्वेशन किस तरह की है, चलिए नजर मारते हैं एक बार। यह है पोटेशियम ब्रोमाइड इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस बेरियम आयोडाइड इन एक्वस सॉल्यूशन gives potassium iodide in aqueous solution plus barium bromide in solid state as a precipitate। ठीक है, तो ये वर्ड इक्वेशन है और इसको हमें बैलेंस करना है और इसकी टाइप बतानी है हमें। तो कंसीडर करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम पोटेशियम ब्रोमाइड की। देखिए, आपको पता है कि जो पोटेशियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, पोटेशियम आयन की 1 और ब्रोमाइड आयन की वैलेंसी कितनी होती है 1। तो इस तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बनेगा KBr। अब हम बात करते हैं बेरियम आयन की। बेरियम आयन की वैलेंसी होती है 2 और आयोडाइड आयन की वैलेंसी होती है 1। तो बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला बनेगा BaI2। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड की बात करेंगे तो पोटेशियम की वैलेंसी तो 1 होती है और अभी अभी हमने देखा आयोडाइड आयन की वैलेंसी 1 होती है, तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला बनेगा Ki। और बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और ब्रोमाइड आयन की वैलेंसी 1 होती है, तो बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बना BaBr2। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वर्ड इक्वेशन में मैं इन सबको फॉर्मुलेट करने वाला हूं, इन सबके फॉर्मूले रखने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, मैं लिखता हूं। जी हाँ, तो इस वर्ड इक्वेशन को मैंने फॉर्मुलेट कर दिया है। यह हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम आयोडाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, यह है पोटेशियम आयोडाइड इन एक्वस सॉल्यूशन और बेरियम ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट। ये तो बन गई स्केलेटन इक्वेशन, पर ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को ध्यान से देखेंगे, एक एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहले मैं देखूंगा पोटेशियम को। पोटेशियम आयन, कितने आयन है इसके अंदर, एक आयन दिया हुआ है और यहाँ पे पोटेशियम का एक आयन है, तो देखिए पोटेशियम तो बैलेंस्ड है। फिर हम बात करते हैं ब्रोमाइड आयन की। यहाँ पर एक ब्रोमाइड आयन है और वहाँ पे 2 ब्रोमाइड आयन्स हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पे 2। अब इसको कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये ट्वाइस ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए पोटेशियम ब्रोमाइड की। इसके अंदर टोटल 2 तो ब्रोमाइड आयन्स है और 2 ही पोटेशियम आयन्स है। लेकिन गड़बड़ ये हो गई, ब्रोमाइड आयन्स तो बैलेंस्ड हो गए लेकिन पोटेशियम अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 आयन्स है पोटेशियम के और यहाँ पर एक ही है। इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए पोटेशियम भी बैलेंस्ड हो गया और ब्रोमाइड आयन्स भी बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं हम बेरियम की। यहाँ पे बेरियम एक आयन है और वहाँ पे भी बेरियम एक आयन है, तो बेरियम तो बैलेंस्ड है। फिर हम देखते हैं आयोडीन, आयोडाइड आयन को देखते हैं। आयोडाइड यहाँ पे कितने आयन्स है, 2 आयन्स हैं और यहाँ पे देखिए आयोडाइड 2 आयन्स हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चारों एलिमेंट्स उनके आयन्स बैलेंस्ड है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है। अब इसमें पूछा गया कि किस टाइप की रिएक्शन है, तो देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब रिएक्टेंट साइड में हम देखते हैं तो पहले पोटेशियम के साथ कौन था, ब्रोमाइड आयन था। पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड था और बेरियम के साथ आयोडाइड था। लेकिन रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बना तो पोटेशियम के साथ आयोडाइड आ गया और बेरियम के साथ ब्रोमाइड आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन ये डिस्प्लेस हो गए हैं। तो यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैं इसको लिख देता हूँ। जी हाँ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई।